जायज है, जायज है, हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बाहरी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश, बाहरी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बाहरी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो हम एक है, एक है, एक है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कैडर को सम्मान देना होगा, देना होगा, देना होगा, कैडर को सम्मान देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी कैडर को दो सम्मान, सभी कैडर को दो सम्मान। नहीं तो होगा चक्का जाम। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष नारा हमारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष नारा हमारा है। जय हिंद साथियों, अभी हम उपस्थित हैं सुपौल जिला अंतर्गत छातापुर प्रखंड के जीवजपुर गांव में, और यहाँ काफ़ी लोगों का भीड़ दिखा तो जानने का प्रयास किया तो मुझे पता चला कि यहाँ CLF लोगों का कुछ न कुछ मांग है। आइए हम दिखाते हैं अभी किस ऑफिस में उपस्थित हैं। ये है उन्नति जीविका, जो बिहार सरकार द्वारा संचालित है, महिला संकुल स्तरीय संघ ग्राम जीवजपुर छातापुर सुपौल, ये CLF ऑफिस है। आइए यहाँ हम मौजूद हैं और यहाँ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वजह है, क्यों आप लोग जो है इस तरह से भीड़ लगाए खड़े हैं, क्या कारण है। आइए यहाँ देखते हैं, एक ताला है और इस ताले पर लाल कपड़ा जड़ा हुआ है। आखिर वजह क्या है, कारण क्या है, यहीं से शायद मुद्दा का शुरुआत है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस पर लाल कपड़ा क्यों जड़ा हुआ है और ताले पर जो है ये गांठ क्यों पड़ा हुआ है। अरे भाई साहब, तो आप देखते हैं ताला मार के चाबी ले जा रहे हैं, इधर आइए। इधर सुनिए। कौन हुए आप इस ऑफिस में ताला लगाने वाले? हम लोग ताला लगाए। इधर इधर इधर। हाँ। हम अध्यक्ष हुए रामधारी राम छातापुर। कौन चीज का अध्यक्ष हैं आप? कैडर संघ। कैडर संघ के अध्यक्ष हैं? जी हाँ। क्या नाम हुआ आप? रामधारी राम। क्यों इसमें जो है देखते हैं तीन तीन ताला वाला लगा दिए? ताला लगा दिए, इसलिए लगा दिए कि हम लोग कैडर, जितना कैडर जीविका के कैडर है, हम लोग काम करना नहीं चाहते हैं। क्यों काम नहीं करना चाहते हैं कि 2000 रुपया मानदेय मिलता है, हम लोग मात्र 2000 रुपया मिलता है। काम तो तब टाइम पास के लिए करना पड़ता, घंटा 2 घंटा करना पड़ता। नहीं, सुबह से 6 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करना पड़ता है। फिर आपके बाल बच्चों का जीवन यापन कैसे होता? इसी तरह सरकार का कहना था कि धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते। अंत में क्या हुआ कि कहा कि हम लोग काम करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो नहीं देंगे, नहीं कीजिए। कौन कहा ये बात? ये सरकार। जो DPM BPM CO जो बहाली है, जीविका स्टाफ है, उनके द्वारा बोला जाता है अगर हल्का सा कोई त्रुटि हो गया तो उसको अविलंब हटा के दूसरा जगह हटा देता है, घर भेज देता है। अगर वो कैडर दीदी का अगर मानदेय भी रुक जाता है CLF द्वारा जो मिलता है, तो उसके लिए नहीं कहता है कि इसका मानदेय दे करके तब हटाइए। पूरे बिहार में एक होकर के जो एकजुट बन के हम लोग तालाबंदी किए हैं कि नहीं बैंक में पैसा जमा करने देंगे और नहीं काम करने देंगे दूसरे आदमी को क्षेत्र में, अन्य बैंक में पैसा जमा करेंगे, न CLF आएंगे। CLF में ताला लगा दिए हैं। ये सारे CM पद पर ही हैं। ये CM पद पर है, बुक-कीपर पद पर है, MBK है, CF है, MRP है, BRP है, सब है। इसमें सब दीदी लोग हैं, भैया लोग हैं, सब काज करते हैं और 2000 रुपया पर काम करते हैं। जीविका में अगर किसी दीदी का मृत्यु हो गया उसको 5 गो रुपया नहीं मिलने वाला है। मतलब मृत्यु के बाद अगर कार्य के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसको कुछ नहीं मिलता है। सीधा कहता है कि हमारे पॉलिसी में ये चीज़ नहीं है। तो जब ये चीज़ नहीं है तो हम लोग अगर कार्य करेंगे तो हमको सरकार द्वारा जो मानदेय 25,000 रुपया मानदेय कम से कम होना चाहिए एक कैडर का, और आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए कि जीविका कैडर का पहचान होना चाहिए। नहीं, चेतना कुमारी, हम जीविका में HNS MRP पद पे कार्यरत हैं। क्या मांग है, क्यों यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं? मांग ये है कि जो हम लोग को जिस अनुसार से काम लिया जाता है उस अनुसार से मानदेय नहीं दिया जाता है, और हम लोग को एक पहचान पत्र भी होना चाहिए। जी, मेरा पहचान आखिर क्या है कि हम किस पद पे काम कर रहे हैं। कितने दिनों से आप इसमें कार्य कर रहे हैं?
हम तो 2015 से कर रहे हैं। तो 15 से आज तक नींद नहीं खुली, आज क्यों खुल गई नींद आपका? अरे पहले से भी ये सब चीज़ मतलब होता था, धीरे धीरे ये इतना जागरूक नहीं थे सब। अब जो जितना है सब कैडर संघ का जो है पूरे का सब ये मानना हुआ कि हम लोग को अपना एक जुट बनाना है और उसमें से ये सारा मांग रखना है। क्या क्या मांग है? मांग ये है हम लोग का, जैसे सभी कैडरों का मानदेय कम से कम 20,000 से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद है जो मोबाइल ऐप पे जो हम लोग से काम लिया जाता है, सारा काम मोबाइल ऐप पे लिया जाता है, तो उसमें ऐप रहता है, बहुत बड़ा बड़ा ऐप जैसे आता है, तो वो कम पैसा वाला मोबाइल से नहीं चलता है। उसके लिए सभी के पास तो उतना पैसा पर्याप्त नहीं है कि 20,000 25,000 रुपया का मोबाइल ले लेंगे, तो वो नहीं होता है तो काम नहीं हो पाता है। इसके लिए मतलब आगे से बोला जाता है कि आप लोग दूसरा मोबाइल लीजिए, इसमें काम नहीं होगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो उसके लिए तो मोबाइल के लिए पैसा रहेगा तब न लेंगे, या नहीं तो मानदेय कहते हैं कि ठीक है मानदेय देंगे आप लोग को 5-6 महीना का, उसका पैसा का मोबाइल ले लीजिए। मतलब 5-6 महीना में आपको मानदेय 12,000 मिलेगा तो उसका मोबाइल ले लीजिएगा। वो भी 12,000 के मोबाइल से होगा ही नहीं। चलिए तो फिर आपके 6 महीना आपके बाल बच्चे क्या खाएंगे? वही न कहते हैं कि जब हम मान के चलिए 30,000 का मोबाइल लेंगे तब उसमें मोबाइल ऐप में सारा कुछ एंट्री कर पाएंगे, तो हम 30,000 का जब मोबाइल लेंगे तो अपना परिवार कैसे चलाएंगे, किस पैसा से चलाएंगे? अच्छा तो और क्या मांग था, आगे बढ़ाइए। और मोबाइल भी मांग रहे हैं जी। आगे बोलिए। और उसके बाद है हम लोग का जो है नौकरी कम से कम 60 वर्ष तक फिक्स होना चाहिए नौकरी। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। और ये सीएम से जो कंट्रीब्यूशन राशि दीदी देगी उसके बाद उसको कहता है कि तब उसको माथी वेतन मिलेगा, हाँ। तो ये भी हटाना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। सभी कैडरों को क्षेत्र भ्रमण करने के लिए उसको यात्रा भत्ता देना है। मतलब क्षेत्र में जो भ्रमण करेगी तो उनको जो है अलग से पेमेंट मिलना चाहिए भत्ता के रूप में। हाँ, यात्रा भत्ता भी चाहिए। और उसके बाद है जैसे अगर कहीं कोई जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका देखभाल कौन करेगा, उसके लिए भी थोड़ा सा ही होना चाहिए, बीमा होना चाहिए। तत्काल अगर उस काम करते वक्त अगर उसका मृत्यु हो जाए तो कम से कम 5 लाख का बीमा होना चाहिए उसका, कि जो उसके परिवार वाले को 5 लाख रुपया मिलना चाहिए। और 5 साल पुराने सभी जीविका दीदियों का ऋण माफ होना चाहिए। मतलब 5 साल पुराने जितने भी जीविका दीदी है उनके ऊपर जो ऋण है वो माफ हो जाना चाहिए। और जो स्टाफ 3 साल तक काम कर चुके हैं उसको जो है पदोन्नति की व्यवस्था होनी चाहिए। जो 3 साल मतलब रेगुलर वे में काम कर चुके हैं उसके पद की उन्नति होनी चाहिए। नहीं होगा तब तक हम लोग काम नहीं होने देंगे। मतलब जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो बिहार सरकार को पूरे देश में का जीविका दीदी जितने हैं, पूरे देश का जीविका दीदी जो है जिसके बल पर बिहार सरकार नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, मतलब अपनी सरकार बनाते हैं जीविका दीदियों के दम पर, जीविका के दीदी के दम पर जो बिहार सरकार खेल रहे हैं और पॉलिटिक्स दे रहे हैं 20 साल से। अब की बार बिहार सरकार को हम लोग अविलंब हटा देंगे और जीविका में न काम करेंगे न करने देंगे किसी को ना। ये हाँ, क्या नाम हुआ आपका? जी उषा देवी। जीविका में हम पशु सखी का काम करते हैं। पशु सखी ये क्या होता है? जी, ये बकरी का इलाज करना है सर, कि बकरी को कैसे बकरी का भी इलाज करेगी। जी, प्रतिनिधि की काज होती है, मुखिया लोग जो करते हैं वो सब भी काम सीएम करती है। ये वो मुखिया प्रतिनिधि का काम भी सीएम। हाँ जी जी, देखिए शौचालय का जनगणना करना है, आवास योजना का जनगणना, वृक्षारोपण, मनरेगा का काम करना है। उसके बाद मनरेगा का काम हो गया, उसके बाद कौन दीदी का आधार कार्ड बना, आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना, सारा काम उतना ही नहीं हम गिनवाते हैं, सुनिए ना। उसके बाद गांव में जो जितने जच्चा बच्चा यानी गर्भवती धात्री महिला वो कैसे उसका स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। उसके बाद हम लोग कोरोना के दरमियान में जो वो भी ख्याल रखते हैं। उसके बाद सुरक्षित प्रसव करवाने के लिए प्रेरित करके भेजना। उसके बाद कौन दीदी का ऋण को जरूरत वो व्यवस्था मुहैया कराना। उसके बाद गाँव में कोई दीदी बीमार हो गई उसका भी ख्याल रखना। यानी कि सारे काम हम लोग करते हैं। और मानदेय कितना मिलता है? 1500 2000 बताइए। उसके बाद भाड़ा भी लगता है। मोबाइल में 300 का रिचार्ज करते हैं। उसके बाद जी सब कुछ सही बोल रही है। देख लीजिए, आप शोषण नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये सरासर अन्याय है।
मतलब मुखिया क्षेत्र का जो भी काम होगा एरिया का, वो जीविका दीदी करेगी, जीविका दीदी करेगी। और वो प्रसव के लिए भी प्रेरित करे। आपने जो है आशा रख लिया है, फिर भी प्रसव के लिए वही प्रेरित करे। क्षेत्र के सारे काम धंधों को ये 2,000 रुपये में लाद करके आप सरासर अन्याय कर रहे हैं, और ये अन्याय कोई भी समान व्यक्ति सहेगा नहीं और सहने योग्य है भी नहीं। हमको तो ये ताज्जुब लगता है कि कितने वर्ष से ये काम कर रहे हैं? 2015 से। 15 से, अर्थात 9 वर्षों से। 9 वर्ष तक आपने बिहार सरकार शोषण किया है, ये इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आगे ये लोग जग चुके हैं, अब शोषण करने के लिए ये लोग नहीं देगी, या फिर इस कैडर संघ में जो भी काम करने वाले हैं वो शोषण करने के लिए आपको नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों की आंख है, इन लोगों का कान खुल चुका है। अब कान खोलने की बारी आपकी है, अगली सरकार आपकी बनने वाली है, और इसी जीविका दीदी के दम पर आप सरकार बना करके बिहार में राज करने का कार्य किए हैं। ये सारे जीविका दीदियों का कहना है। अतः इस पर अगर अविलंब एक्शन नहीं लेते हैं तो शायद पूरे बिहार में भूचाल आने वाला है। आप स्वयं इस बात को समझ रहे होंगे। अतः आप कान खोल करके सुन ले और इन लोगों के साथ जितना भी जल्द हो न्याय करे, नहीं तो इन लोगों का दमखम आंदोलन तब तक जारी रहेगा। इन लोगों का जो कहना है, जब तक कि आप जो है न्याय दे नहीं देंगे। अब देख लीजिए यहाँ का जनसैलाब, यहाँ का भीड़, और बारी बारी से ताला लगता दिख रहा है। अतः हम यही कहेंगे कि जितना जल्द हो इन लोगों के साथ न्याय मिलना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद। कम नहीं, 25,000 से कम नहीं, हमारी मांगे पूरी करो। कागजात को, ऑफिस ऑर्डर को जलाने का कार्य किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। और ये काला कानून, ये लोग जो है काला कानून के रूप में इसको मान रहे हैं, है ना। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए किस तरह से ये ऑफिस से कागज ला करके और इसको फाड़ने का और जलाने का कार्य कर रहा है, आप समझ सकते हैं। बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, ये काला कानून वापस लो, नहीं तो हम सरकार को गिराएंगे। बिहार सरकार होश में आओ। क्या कर रहे हैं मैडम, आप लोग क्या जला रहे हैं? हम लोग ऑफिस ऑर्डर चला रहे हैं। हाँ, ऑफिस ऑर्डर चला रहे हैं, हमारी मांगे पूरी कीजिए। ऑफिस ऑर्डर को जला करके ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ भीड़ देख लीजिए कितने सारे जो हैं यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं। इन लोगों का एक ही डिमांड है कि हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। कब तक चलने वाली है? जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा, इसमें कोई कमी की बात नहीं है। हम लोग आज तो सब CLF में ताला मार रहे हैं, कल हम लोग एकजुट होकर के 5 CLF का कैडर बैठ करके हम लोग विचार करके चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, और उसके बाद BPIU में जाके ताला मारेंगे, जिला में DPM के कार्यालय को ताला मारेंगे। हम लोग रोड पर प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होगा, तब तक आंदोलन बंद नहीं करेंगे। ये बिहार सरकार अपना होश में आए, नहीं तो हम लोग जारी रखेंगे। अविलंब हम लोग का जगह पकड़ावे बिहार सरकार। ये 2000 में कब तक खटा करके रखेगा? हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा, हम लोग का बाल बच्चा का भरण पोषण नहीं होता है। नाजदा खातून है और मैं CF पद पर कार्यरत हूँ मिथिला प्रगति छातापुर के अंतर्गत। मैं लगभग 3 साल से काम कर रही हूँ, और मुझे सुबह सुबह कॉल आ जाता है दीदी का कि दीदी यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो है सारे समूह में दीदी का उलझन हो गया है, किसी को पैसा का ज़रूरत पड़ गया है। तो वहाँ पे हमको सुबह 6 बजे निकलना पड़ता है। हम लोग बारिश को भी नहीं बूझते हैं, और अगर समूह को लोन है तो उस लोन को टाइम पे किस्त वाइज बैंक में कैसे लौटाना है, ये हम लोग को पूरा सुबह निकलना पड़ता है ताकि दीदी टाइम पर मिल पाए। तो इसीलिए हम लोग का कभी रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसके लिए बीमा का भी हम लोग का प्रावधान नहीं है। तो जब तक हम लोग कैडर लोग का बीमा नहीं होगा, हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को रात 10 बजे तक खटना पड़ता है। उसके बाद क्या कहते हैं, कोरोना काल में भी सभी दीदी का हमने जा करके घर घर स्वास्थ्य पोषण के बारे में बताए, सफाई के बारे में बताए। उनको एक दीदी का हम लोग बीमा एंट्री करते हैं, लेकिन हम खुद कैडरों का कोई बीमा नहीं है। सारे दीदी का एक खोज करके हम एंट्री करते हैं मोबाइल में। योजना के अंतर्गत दीदी को सर्वे करते हैं कि हाँ, कई कैडरों की मौत भी हो जाती है, लेकिन उस जगह पर कैडर का कोई भी बीमा पॉलिसी में नहीं लिखा हुआ है। तो हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, हमारी 25,000 रुपये
तक सैलरी नहीं होगी तब तक हम लोग कोई भी जीविका का काम नहीं करेंगे। सारे CLF में ताला लगा करके हम लोग बैठ जाएंगे। बैंक का NPA होगा, दीदी को लोन का ज़रूरत होगा, कोई भी काम नहीं करेंगे। जाने जीविका और जाने पॉलिसी, जब तक पूरा नई पॉलिसी को वापस नहीं लिया जाएगा कोई भी काम नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रेणु देवी, क्या है जीविका में आप? CM है। चलिए आगे बताइए क्या दिक्कत है? 2009 से काम कर रहे हैं। 2009 से? हाँ, हम लोग 700 से काम कर रहे हैं हम लोग। अभी तक जो है ठक ठक के 2024 में बढ़ेगा या 23 में बढ़ेगा। आशा भरोसा दे करके आज तक रखे हुए हैं आप। हाँ, तो हम लोग को आशा था, लेकिन फिर भी करते हैं। तो इतना पैसा में हम लोग को जो है गुजर जाने वाला है। इतना मेहनत से काम करवाते हैं, भर भर दिन खटवाते हैं, पैसा देते नहीं है। के जितने भी CM हैं या और भी जितने पद पर उपस्थित लोग हैं, सारे लोग जो हैं एक साथ, एक ही मुहिम, एक ही आवाज़ कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक पूरे बिहार में एक ही आंदोलन जारी रहेगा। और अगर अब भी सुनवाई, तब भी सुनवाई नहीं हुई तो हम रोड जाकर के जाम करेंगे। उससे पहले चाहे वो प्रशासन हो, चाहे प्रतिनिधि हो, और चाहे ऊपर से वरीय पदाधिकारी, सारे लोग कान खोल करके सुन ले। इनका जब तक समाधान नहीं, मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। जीविका कैडर संघ जिंदाबाद, जीविका कैडर संघ जिंदाबाद। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज दो हम एक है, कैडर सबको दो सम्मान, कैडर सबको दो सम्मान, कैडर सबको दो सम्मान। समान काम समान वेतन देना होगा, देना होगा। समान काम समान वेतन, समान काम समान वेतन, समान काम समान वेतन। 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। जीविका कैडर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जीविका कैडर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद।